8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे नई दिल्ली। पूरा देश उस रात टेलीविजन के सामने बैठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा करोड़ों स्क्रीनों पर एक साथ उभरा और उन्होंने वो घोषणा की जिसने पूरे हिंदुस्तान की नींद उड़ा दी। 500 और 1000 के नोट आधी रात से बंद। देश में हड़कंप मच गया। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, घबराए हुए थे। लेकिन उस शोर के पीछे मुंबई के एक बंद कमरे में भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ऐसे सवाल से जूझ रहे थे जो नोटबंदी से भी बड़ा था। वो सवाल था, क्या कागज का नोट अब भी भरोसे के लायक है? ये कहानी उस सवाल की है। ये कहानी उस लड़ाई की है जो भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दशकों से लड़ रहे थे। एक ऐसे दुश्मन से जो न गोली से मरता था न जेल से डरता था। वो दुश्मन था नकली नोट। और उस दुश्मन को हराने का एकमात्र स्थायी हल था प्लास्टिक। 2014 की बात है। नई दिल्ली के एक गुप्त सरकारी दस्तावेज में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दर्ज हुआ था। भारत में हर साल लगभग 70 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े जाते थे। और ये केवल वो थे जो पकड़े गए। जो नहीं पकड़े गए उनका अनुमान लगाना भी असंभव था। पाकिस्तान की सीमा से, बांग्लादेश के रास्ते और नेपाल की खुली सरहद से नकली नोटों की खेप रात के अंधेरे में भारत की अर्थव्यवस्था में घुसती थी। इस काले धंधे के पीछे था दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क। वही दाऊद जो कराची की किसी गली में बैठकर हिंदुस्तान की रगों में जहर घोलने की योजनाएं बनाता था। उसके आदमी उच्च गुणवत्ता की छपाई मशीनें इस्तेमाल करते थे। नोट इतनी असली लगती थी कि आम दुकानदार, बैंक कर्मचारी, यहां तक कि कभी-कभी मशीनें भी धोखा खा जाती थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जानते थे कि ये केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट था। हर नकली नोट जो बाजार में घूमता था वो भारत की संप्रभुता पर एक अदृश्य प्रहार था। और कागज का नोट, चाहे उसमें कितने भी सुरक्षा धागे लगाओ, कितनी भी स्याही बदलो, नकल होने से नहीं बचता था। तब रिजर्व बैंक की एक टीम ने एक विकल्प की ओर ध्यान खींचा जो दुनिया के कई देश पहले ही आजमा चुके थे। पॉलीमर नोट, यानी प्लास्टिक से बना नोट। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में दुनिया का पहला प्लास्टिक नोट जारी किया था। उसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, एक के बाद एक देश इस तकनीक की ओर मुड़े। इन नोटों की विशेषता ये थी कि इन्हें घर की प्रिंटिंग मशीन पर नहीं बनाया जा सकता था। इनकी पारदर्शी खिड़की, इनकी सूक्ष्म छपाई, इनकी बनावट, सब कुछ नकल से परे था। ये नोट पानी में भीगते नहीं थे, मुड़ने पर भी टूटते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, इनकी आयु कागज के नोट से 3 गुना अधिक थी। भारत सरकार के लिए ये केवल तकनीक नहीं थी, ये एक क्रांति थी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। भारत में नोट छापने का काम नासिक और देवास की सरकारी टकसालों में होता था। वहां के हजारों कर्मचारी, उनकी नौकरियां, उनका भविष्य, सब कुछ इस बदलाव से जुड़ा था। इसके अलावा प्लास्टिक नोट की छपाई के लिए विदेशी तकनीक और विदेशी कच्चा माल चाहिए था, जिसका अर्थ था कि भारत को शुरुआत में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। ये सवाल भी उठा कि क्या भारत जैसी गर्म और आर्द्र जलवायु में प्लास्टिक नोट टिकेगा? क्या गांव का किसान जो नोट को अपनी धोती में बांध कर रखता है, इस नोट को संभाल पाएगा? क्या चाय की दुकान पर गीले हाथों से ये नोट काम करेगा? रिजर्व बैंक की टीम ने वर्षों तक इन सवालों के जवाब ढूंढे। परीक्षण हुए, रिपोर्टें बनी, बैठकें हुई और धीरे धीरे एक ठोस रूपरेखा उभरी। ये तय हुआ कि भारत पहले 1 या 2 मूल्य वर्गों में प्लास्टिक नोट का परीक्षण करेगा, ठीक उसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था। चुनिंदा शहरों में सीमित मात्रा में इन नोटों को जारी किया जाएगा और जनता की प्रतिक्रिया देखी जाएगी। ये भारत की मुद्रा के इतिहास में एक नया अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जो अभी लिखा जा रहा है। आज जब आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और एक नोट निकालते हैं, तो सोचिए उस कागज के टुकड़े के पीछे कितनी लड़ाइयां हैं, कितने षड्यंत्र हैं, कितनी मेहनत है। और शायद बहुत जल्द वो नोट कागज का नहीं, प्लास्टिक का होगा, क्योंकि भारत बदल रहा है। और जब भारत बदलता है तो वो इतिहास बनाता है।